तो आज जो है जो इंट्रोडक्शन मैं उस दिन अच्छा, ज्योमेट्री का मीनिंग, जब भी अगर आपको ज्योमेट्री बोला जाए तो क्या इसका मीनिंग आप मतलब आपके दिमाग में आता है कि इसका ये, अच्छा ये मीनिंग है, इसमें ये पढ़ना होता है? सर ज्योमेट्री का मीनिंग होता है, इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि जियो और मेट्रिक। और जियो का मीनिंग होता है अर्थ, और मेट्रिक का मीनिंग होता है मेट्रॉन, और मेट्रॉन का मीनिंग होता है मेजरमेंट, मतलब अर्थ मेजरमेंट्स। हाँ देखो, और मैं जियोमेट्री एक और में मीनिंग हम आपको लोग अच्छे से बता चीज देता को हूँ। मेजर। आप सोचोगे कि सर मैं अर्थ का मेजरमेंट करूंगा। देखो, अर्थ का मेजर, देखो स्टार्टिंग में क्या था कि ज्योमेट्री जब से स्टार्ट हुआ था, ठीक है, मतलब बहुत टाइम पहले ही ये स्टार्ट हो चुका था। तो जब से ये स्टार्ट हुआ था तो स्टार्ट इसीलिए हुआ था कि वो मतलब जमीन जो होता है उसको मेजरमेंट करने के लिए ही यूज किया गया था ज्योमेट्री का। मतलब इस मतलब जमीन मेजर करने के लिए ही हम मतलब इन सब चीज़ों का यूज हुआ, लाइन का, बहुत सारी चीज़ों का इसमें। तो इस वजह से इसका जो नाम है वो ज्योमेट्री होता है, ठीक है। यस सर, ओके तो सर। जहाँ से कल हम लोगों ने मतलब लास्ट क्लास में जहाँ से हम लोगों ने ख़त्म किया था, वहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ। पहले एक बार लास्ट लाइन में मैंने शायद ये बताया था कि पॉइंट जो है वो डायमेंशन लेस है, सही है? यस सर, वो 1D होता, 1D भी नहीं होता। हाँ, वन, वो जीरो डायमेंशन, जीरो डायमेंशन का मीनिंग ये होता है कि डायमेंशन लेस। यस सर। और पॉइंट जो है, पॉइंट का यूज हम लोग क्यों करते हैं? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पोजीशन। यस सर, बस प्रेजेंटेशन पोजीशन को पोजीशन। रिप्रेजेंट करने के लिए हम पॉइंट का यूज करते हैं। इस वजह से पॉइंट जो है, पॉइंट का कोई भी डायमेंशन नहीं होता, ना ही लेंथ, ब्रेथ, विड्थ, हाइट, कुछ भी नहीं होता है। यस सर। तो मुझे लगता है कि हाँ, मैंने पॉइंट के बारे में बता दिया था। और इसको जो है कैपिटल लेटर से हम लोग डिनोट करते हैं, इसके नेम को ABCD, कुछ भी इस तरीके से, A to Z में से कोई भी। सर अगर दो से ज्यादा नाम, मतलब दो से नहीं, एक से ज्यादा पॉइंट होगा तो हम उसको कोई भी कैपिटल लेटर से डिनोट कर सकते हैं, हाँ, क्योंकि अगर बहुत सारे पॉइंट होंगे तो हम कैसे जानेंगे कि मैं किस पॉइंट की बात कर रहा हूँ? सर एक डाउट। जी पूछिए। सर अगर 26 पॉइंट से ज्यादा पॉइंट होगा तो उसको उतने सारे नाम पॉइंट्स, कैसे देंगे? अच्छा, उतने सारे पॉइंट्स होंगे क्यों? सबसे पहले तो पॉइंट्स से हम क्या कर सकते हैं? क्योंकि हमको ज्यादा पॉइंट का यूज होता नहीं है। कोई भी शेप हो उसमें ज्यादा से ज्यादा, जैसे अगर स्क्वायर की मैं बात करूं तो इसमें अगर हम लोग अगर नाम देते भी हैं तो ये एक आर्म है जिसको मतलब साइड बोलते हैं। तो यहाँ पर मैं इस पॉइंट को मतलब जहां जहां लाइन जो है एक मतलब एक पॉइंट पर मिल रहा है जिसको वर्टेक्स हम लोग बोलते हैं, तो इस वर्टेक्स का नेम हम देते हैं ABCD। तो हमको ज्यादा पॉइंट का यूज नहीं होता, इस वजह से हम लोगों ने उसके बाद कोई काम की नहीं। यस सर। ठीक है, इतना से ज्यादा आता ही नहीं है पॉइंट। हम लोग पॉइंट से कर ही क्या सकते हैं, सबसे पहले यही बात। तो ठीक है, पॉइंट के बारे में तो मैंने आपको बता दिया कि हाँ ये डायमेंशन लेस है। ये पॉइंट को रिप्रेजेंट करने, पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए पॉइंट का यूज करते हैं, जिसमें कि एक डॉट दिया जाता है। ठीक है, यस सर। ठीक है। तो पॉइंट के बारे में हमने सब कुछ जान लिया है कि हाँ पॉइंट है क्या। तो आप बता पाओगे कि पॉइंट क्या है? यस सर, पॉइंट किसी पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है, और पॉइंट एक डायमेंशन लेस है, और उसको हाँ हम कोई भी कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं हाँ, या डिनोट कर सकते हैं, जैसे कि ABC। ठीक है, बहुत अच्छा। देखो अब मैं, देखो हाँ ठीक है, पॉइंट के बारे में तो बता दिया। अब एक इम्पोर्टेंट फैक्टर जो आता है इसमें, प्लेन। क्या आता है? प्लेन। सर प्लेन हाँ, क्या प्लेन मतलब? के बारे में आपने प्लेन सुना होगा कि प्लेन, PLANE, प्लेन। वाला। फ्लैट सरफेस। हाँ प्लेन, मतलब ऐसे प्लेन। हाँ, एक फ्लैट सरफेस जो कि बहुत ही ज्यादा स्मूथ हो।
यस सर। उसको हम लोग बोलते हैं प्लेन। लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट चीजें क्या समझनी है, हम सिर्फ फ्लैट सरफेस स्मूथ हो, जैसे देखो कोई सरफेस होता है जो, जैसे देखो जैसे अगर ये एक सरफेस, देखो अगर मैं ये एक सरफेस मानूं तो ये एकदम पूरा का पूरा फ्लैट है, फ्लैट सरफेस है और यस सर। पूरा स्मूथ है। जैसे मैं इस बोर्ड को ही लूं, जैसे मैं इस बोर्ड को ही लूं तो ये बोर्ड जो है ये पूरा फ्लैट सरफेस है, ये एक सरफेस है और पूरा फ्लैट है और स्मूथ भी है। अगर हम इसको टच करके देखें तो ये पूरा स्मूथ दिखता है, तो इस वजह से इसको हम प्लेन बोलेंगे। बट इसमें एक कंडीशन है कि प्लेन, देखो प्लेन वो होता है जो जिसका जिसका जो बाउंड्री है ना, बाउंड्री एंडलेस है। यस सर। जैसे इस बोर्ड को देख रहे हो, तो मैं इस बोर्ड को देख पा रहा हूं तो इसका बाउंड्री ये, तो यहां तो मुझे बाउंड्री दिख रहा है। बट अगर मैं इस प्लेन की बात करूं तो इसका मतलब आपको दिमाग में ये रखना है कि मतलब फोर साइड, जैसे ये फोर साइड्स है तो ये इस डायरेक्शन में, 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 हर एक डायरेक्शन में इनफाइनाइटली ये हमेशा इंक्रीज करते ही रहेगा। हमको एंडलेस मानना है इसको। यस सर। ओके, तो ये होता है प्लेन। और आप जैसे देखो अगर कोई चीज हम लोग पढ़ते हैं, जैसे यही मैं इस सरफेस की बात करूं तो जब मैं आपको ये बोलूंगा कि देखो इस प्लेन, ये जो प्लेन है, आपके दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि सर ये जो प्लेन है इसका तो बाउंड्री है। हाँ मैं भी कहता हूं कि इसका बाउंड्री है, बट हम, पर ये ऊपर नीचे नहीं है, वो पूरा स्मूथ, मतलब हाँ ठीक है, स्मूथ भी है, फ्लैट सरफेस भी है, तो ठीक है प्लेन तो है। बट प्लेन कहने का मीनिंग ये है, हाँ प्लेन कहने का मीनिंग ये है कि इसका जो बाउंड्री हमको यहाँ दिख रहा है ये इनफाइनाइटली इधर बढ़ते ही रहेगा और ये इधर बढ़ते रहेगा, ये इधर बढ़ते रहेगा। अगर मैं इस प्लेन की बात करूं तो ये प्लेन इस तरीके से नीचे की ओर जाता रहेगा, इस तरीके से इधर, मतलब हर एक डायरेक्शन में ये बढ़ता ही रहेगा, इनफाइनाइटली ये इंक्रीज करता रहता है, मतलब इसका बाउंड्री एंडलेस होता है। यस सर। तो हम लोग लिख लेते हैं इसके बारे में, स्मूथ फ्लैट सरफेस सर मतलब प्लेन सरफेस मतलब ये इस तरफ कितना भी जाते रहेगा और ये इस तरफ कितना भी जाते रहेगा, मतलब ये हाँ। ऊपर नीचे पूरा जाते ही रहेगा, मतलब उसको कोई स्टॉप नहीं है। उसका बाउंड्री एंडलेस है, बस इतना आप दिमाग में रखिए। ये आपने नोट कर लिया? सर 1 मिनट। प्लेन के बारे में हमको बस इतना दिमाग में रखना है कि प्लेन एक स्मूथ फ्लैट सरफेस होता है जिसका जो बाउंड्री है वो एक्सटेंडिंग एंडलेसली, मतलब इसका जो बाउंड्री है वो एंडलेस है, वो इतना ही इसका बाउंड्री नहीं होगा एक प्लेन का। ये तो सर लिखा था। हाँ ठीक है। देखो एक बार और मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे देखो, क्योंकि देखो प्लेन को समझना इंपॉर्टेंट है। जैसे देखो मैं अगर इस प्लेन की बात कर रहा हूं तो आपके दिमाग में ये रखना है कि इसके स्ट्रेट लाइन में जो भी आएगा एक्सटेंडिंग एंडलेसली, जहां तक भी ये प्लेन ये इस स्ट्रेट लाइन जा सकता है। ओके, ये तो जा सकता है पर हमको वो पिक्चर या वो बुक में, हाँ वो बना नहीं सकते। बट अगर मैं इस प्लेन की बात कर रहा हूं तो अगर देखो अगर कोई इस तरीके से कोई चीज अगर इसके बगल में इस तरीके से रख दिया जाए तो इसका मतलब है कि ये दोनों जो बुक था वो एक ही प्लेन में था। इसके सीध में जो भी आएगा, इसके सीध में जो भी आएगा और इसके सीध में जो भी आएगा इनफाइनाइटली वो एक ही प्लेन में होगा। और अगर ये ऐसे ना हो करके, जैसे देखो
ये प्लेन एक है, मेरा हाथ एक प्लेन अगर मैं मानूं तो ये एक दूसरा प्लेन होगा। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे रख दूं, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इसको ऐसे रखूं तो इसका मतलब ये दोनों चीजें एक ही प्लेन में है। हाँ, दोनों एक ही प्लेन में है। और अगर मैं ऐसे रख दूंगा तो इसका मतलब ये दोनों प्लेन अलग हो गया। सही है, सब वो दोनों अलग अलग है, हाँ। क्योंकि ये थोड़ा आगे है और वो थोड़ा पीछे है, मतलब वो हाँ। दोनों मतलब जोड़े नहीं हुए। हाँ, दोनों एक साथ रहे या ना रहे, अगर थोड़ा सा दूर भी रहेगा लेकिन अगर उसके सीध में ही है तो इसका मतलब वो दोनों एक ही प्लेन में है। यस सर। तो देखो, पॉइंट को हमने समझा, प्लेन को समझा, और अब हम समझते हैं लाइन। लाइन लाइन समझते हैं। ओके, सर पर जब मैं बात कर रहा हूँ, जब अगर आप बात कर रहे हो तब आपकी वॉइस सुनाई नहीं देगा, जब हम दोनों एक ही साथ बात करेंगे तब सुनाई नहीं दे रहा। अच्छा, वॉइस जो है उसका मतलब स्पीड जो है वो, मतलब जब मैं बोलता हूँ उसके बाद आपको सुनाई देता होगा। तो लाइन के बारे में पहले समझते हैं, इंस्टेंट नहीं पहुंचता होगा। तो पहले लाइन के बारे में समझते हैं, है क्या ये। आप जानते हैं कि ये एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन। यस सर। लाइन, कर्व लाइन भी पता है मुझे। हाँ, जैसे और सारे भी लाइन होते हैं, कर्व्ड लाइन होते हैं, इस तरीके का एक कर्व लाइन। यस सर। तो देखो, पहले समझते हैं, कोई भी दो पॉइंट, कोई भी दो पॉइंट ले लिया हमने, पॉइंट का, सॉरी लाइन के बारे में, लाइन का मैं एक डेफिनेशन दे रहा हूँ। सर ये पूछ सकते हैं ना, when two points meet each other then it is called a line। नहीं, ये गलत हो जाएगा, ये मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। ये आपको लाइन सेगमेंट में पढ़ना है, पहले लाइन के बारे में समझ लीजिए। कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट इन अ स्ट्रेट पाथ। ओके, कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट्स इन स्ट्रेट पाथ, बोथ डायरेक्शन, दो वो मतलब वो भी एक्सटेंडिंग एंडलेस, मतलब एक लाइन जो है इसका कोई भी लेंथ नहीं होता, इट हैज नो डिफिनिट लेंथ। क्यों? देखो मैं बताता हूं, मतलब बहुत सारे पॉइंट, जैसे देखो बहुत सारे पॉइंट अगर मैं इस तरीके से एक साथ लिखूंगा, बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट, तो क्या एक लाइन फॉर्म होगा? यस सर। तो इसी वजह से मैंने बोला कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट, ठीक है, इसी वजह से मैंने बोला। तो एक लाइन जो है इस तरीके से, ये लाइन हमारा नहीं है, क्योंकि लाइन का जो है कोई भी लेंथ नहीं होता, मतलब निश्चित लेंथ होता है बट डेफिनिट लेंथ नहीं होता। हम ये नहीं बोल सकते कि ये लाइन 5 मीटर का है, ये लाइन 6 मीटर का है, ऐसे मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि ये जो है दोनों डायरेक्शन में, राइट लेफ्ट दोनों डायरेक्शन में इनफाइनाइटली ये बढ़ता ही रहेगा। इसको डिनोट करने के लिए मैंने एक एरो दिया है। सर पर हमको एक क्वेश्चन दिया गया होता है कि ड्रॉ अ लाइन ऑफ 5 सेंटीमीटर, वो हम ऐसे बोल देते हैं पर होता नहीं है। 6 मीटर, देखो 5 मीटर से होगा तो तब। देखो, हम यूज कर लेते हैं बट ऐसा है नहीं, ठीक है। अगर हम ये लाइन का एक्चुअल डेफिनेशन है, इट हैज नो डेफिनिट लेंथ। ओके सर। ओके, और हम इसका भी एक नेम करने के लिए हम क्या करते हैं कि इस एरो के किसी पॉइंट को हम इसको भी कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, बट इसमें दो कैपिटल लेटर में से 2 लेटर हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। तो किसी पॉइंट को मैंने ए नाम और ए बी दिया, तो अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो मैं ये लिख सकता हूं ए बी, इसके ऊपर में जस्ट ऊपर में एरो लगा दूंगा दोनों डायरेक्शन में। ये इस लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब ए बी वो पर 2 एरोस और हाँ, ये इस लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मैं दूसरा लाइन ऐसे लिखूं और इसका नाम अगर मैं पी, इसका नाम क्यू, तो इस लाइन का जो नेम होगा पी क्यू, ऊपर एक एरो। ओके, ये बात समझ में आई आपको? यस सर। हाँ,
तो क्या मैं डेफिनेशन लिखूं? जो आपने बोला था ना कि 2 पॉइंट्स को अगर हम लोग एक साथ स्ट्रेट पाथ में मीट कराएं तो एक लाइन फॉर्म होगा, लाइन फॉर्म होगा, बट हमको ये ध्यान में रखना है कि इसका डेफिनिट लेंथ नहीं होता है। आप सोचोगे कि सर अगर किसी 2 पॉइंट को अगर एक स्ट्रेट पाथ में इसको मीट मतलब इसको मिलाएं तो ये तो इसका लेंथ तो होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हमको दिमाग में ये रखना है कि ठीक है लाइन फॉर्म हो जाएगा, लेकिन ये दोनों डायरेक्शन में इनफाइनाइटली ये बढ़ते ही रहेगा। इस वजह से इसका जो लेंथ है वो डेफिनिट नहीं होता है। ओके, इसी वजह से हम लोग दोनों डायरेक्शन में एरो का सिंबल देते हैं। हाँ, तो लिखेंगे हम लोग ए लाइन इज अ स्ट्रेट पाथ, और लिखेंगे क्या इसमें, ए लाइन इज ए स्ट्रेट पाथ obtained by joining 2 points, इसको मैं मिटा देता हूं, joining 2 points। ओके, but it has no definite length। It is denoted as, क्या बात है, as सर वो होता ना स्काई को वो लैपटॉप में दीदी को डिस्टरबेंस हो रही है तो दीदी बोल रही है कि मैं उसको निकाल देता हूँ, मैं बोल रहा नहीं to any capital letter। ओके, किसी भी 2 कैपिटल लेटर से हम लोग इसको डिनोट कर सकते हैं। ये है हमारा लाइन। हाँ ओके, आप डिनोट कर मतलब इसको नोट कर लीजिए। लाइन देखो, अगर इसको डिफाइन करें अच्छे से तो ए लाइन इज ए स्ट्रेट पाथ। ये एक स्ट्रेट पाथ है जो बनता है कैसे, बाय ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करके बनता है, बट इट हैज नो डेफिनिट लेंथ। इसका जो लेंथ है वो निश्चित नहीं होता। हाँ, लेकिन ये जो पहला सेंटेंस लिखा हुआ है इससे आपको लग रहा होगा कि सर अगर 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो इसका तो लेंथ डेफिनिट हो जाएगा। तो ये डेफिनेशन, इसी वजह से मैंने इसके साइड में ये लिखा है नो डेफिनिट लेंथ। ठीक है, क्लास भी जल्द ही खत्म हो जाएगा। पहले हम लोग इसको देखते हैं। लाइन समझ में आ गया? एक लाइन क्या होता है, तो इसके बाद मैं रिकैप भी करवाऊंगा आपको। आज इसको कम से कम खत्म करना है, बस 1-2 टॉपिक और बचा हुआ है। और आगे का एक टॉपिक है लाइन सेगमेंट। क्या है? आप किसी भी तरीके से फोन को चार्ज में लगाइए। लाइन सेगमेंट, आज इसका ये आज के बाद ज्योमेट्री पढ़ना नहीं है। लाइन सेगमेंट, ओके, लिख लीजिए लाइन सेगमेंट। और देखो सेगमेंट मतलब क्या होता है। सेगमेंट मतलब एक पार्ट। जैसे ये एक लाइन है तो इसका एक, ये जो मैंने ये एक लिया, ये क्या है, ये एक हमारा इस लाइन का एक पार्ट है। मतलब लाइन का एक पार्ट ही लाइन सेगमेंट बोला जाता है। ओके, मतलब एक लाइन है, उसका एक पार्ट मैंने लिया और उस पार्ट को मैं लाइन सेगमेंट बोलूंगा। और उसका जो लेंथ होगा वो निश्चित होगा, मतलब डेफिनिट लेंथ होगा। सर मतलब अभी टेक्स्ट बुक का कोई मतलब नहीं, कोई नहीं। बस आप एक नोटबुक लीजिए और पेन लीजिए और वहां बैठ जाइए। तो ये है हमारा लाइन सेगमेंट। तो अगर मैं लाइन सेगमेंट का डेफिनेशन बोलूं तो लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन। ठीक है, और ये पार्ट होता है एक लाइन का और इसका जो लेंथ होगा वो निश्चित होगा। ओके,
गुजराती बोले। A line is a Yes, sir. हाँ डेफिनेशन लिखिए। A line segment is a part of line. So it has definite length. मतलब इसका जो लेंथ होगा वो निश्चित होगा, क्योंकि ये लाइन का एक पार्ट होता है। Sir, 1 minute. इसका मीनिंग समझे? इसका मीनिंग आप समझे? Yes, sir. मतलब देखो ये एक कोई लाइन है, हमको पता है ये एक लाइन है, क्योंकि इसका एक कोई भी लेंथ निश्चित नहीं है, तो इस वजह से इसका कोई भी एक टुकड़ा मैंने लिया। जैसे देखो ये इस तरीके से मैंने ऐसा एक टुकड़ा लिया, ये मैंने एक टुकड़ा लिया, तो ये जो मैंने इसका एक पार्ट लिया, तो इस पार्ट को मैं बोलूंगा लाइन सेगमेंट। Yes, sir. ओके, तो ये है हमारा लाइन सेगमेंट। और लाइन सेगमेंट Okay, okay, okay. क्योंकि एक रिकैप है कि हमने पढ़ा क्या, और प्लेन के बारे में अगर ये लिखा जाए, नो डेफिनेट बाउंड्री, किसका होता है, किसका बाउंड्री निश्चित नहीं होता, एक्सटेंडली इनफाइनेटली ये बढ़ते ही रहता है। नहीं, दूसरा नाम क्या है? प्लेन. हाँ प्लेन एक सरफेस है 2D, सरफेस तो 2D ही होता है ना। तो इतना बात आप नोट कर लीजिए, और आप बेफिक्र होके आप क्लास एंड में आप कर सकता हो। बस इतना ही था। Yes, sir. इसमें कोई भी एक भी चीज इसमें से ऐसा हो जो आपको ना समझ में आए, मुझे बताइए। No, sir. सब कुछ समझ में आ गया? Yes, sir. और किस तरीके से नेमिंग करना है ये भी आपको पता चल गया? Yes, sir. आपने क्वेश्चंस में दिया था, मैंने आंसर भी किया. हाँ, तो बस कल जो है एक बस मैं आपको मेजरमेंट सिखा दूंगा, और आपको एक एक्सरसाइज दे दूंगा, बस आपको करना है। उसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, बस 2-4 क्वेश्चन है, बस इससे ज्यादा नहीं है क्वेश्चन। Yes, sir. और आज भी मैं आपको HW ये भेजूंगा, ये लाइन पॉइंट प्लेन इसके बारे में। Yes, sir. अब क्लास एंड करते हैं, जाइए खाइए खाना।